What is procrastination? You know, procrastination is the thief of time. और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। तो आपने प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को आप कैसे बदल सकते हैं? अब सवाल ये उठता है। हेलो एवरीवन, फेलियर एक ऐसा वर्ड है जिसे इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता, लेकिन सच ये है कि दुनिया के ज्यादातर लोगों ने फेलियर को जानबूझकर या फिर अनजाने में अपना एक सच्चा दोस्त बनाया हुआ है। बहुत से लोगों को फेलियर्स की हैबिट सी हो गई है। यकीन नहीं होता तो आप अपने चारों ओर एक बार नजर डालिए, आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो असफल हैं और असफल होना उन्होंने अपनी आदत बना लिया है, या ये कह सकते हैं कि फेलियर को उन्होंने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है कि अब उन्हें वो एक आम बात लगती है, जैसे कि वो उनके एक अच्छे दोस्त की तरह हो जिससे वो बार बार मिलना चाहते हो। वैसे देखा जाए तो फेलियर एक ऐसा दोस्त है जो बहुत ज्यादा ईमानदार है। जो व्यक्ति फेलियर्स को अपना दोस्त बना लेता है, फेलियर उसका साथ कभी नहीं छोड़ता जब तक उससे दोस्ती करने वाला इंसान उसे ना छोड़ दे। सुनने में ये बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये सच भी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ असफल व्यक्ति से हमारा मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है जो बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत डिप्रेशन में हो और उसे कोई बहुत बड़ा फेलियर मिला हो। यहाँ फेल्ड इंसान से मतलब उस व्यक्ति से है जो आज तक वो काम सही तरीके से शुरू नहीं कर पाया हो जिसे वो लक्ष्य बनाकर करना चाहता था, क्योंकि हमारी नजर में वो होता है एक फेल्ड इंसान। और यकीन मानिए, इस दुनिया में ऐसे असफल लोग आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी चीज फेलियर जिसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो दुनिया के ज्यादातर लोगों के पास है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उन अधिकतर लोगों ने अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें डेवलप की हुई हैं जिसे फेलियर बहुत ज्यादा पसंद करता है। और आपकी आदतें ही ये डिसाइड करती है कि आपकी दोस्ती सक्सेस से होगी या फिर फेलियर से। आपकी आदतें ही वो टर्निंग पॉइंट हैं जहां से ये पता चलता है कि आप ऊपर जाएंगे या नीचे। ज्यादातर लोगों में ऐसी आदतें मौजूद हैं और यही कारण है कि दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया की 95% दौलत है और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% दौलत है। और इसका रीजन क्लियर है कि ऐसा क्यों है, और उस आदत का नाम है टाल मटोल की आदत। दैट मीन्स योर हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, जो समय एक बार चला गया वो वापस लौटकर कभी नहीं आता, और आपका प्रोक्रास्टिनेशन ही वो चीज है जो कि आपसे आपका मूल्य समय चुरा लेता है। ये एक ऐसी आदत है जो महामारी की तरह लोगों के दिल और दिमाग में बसी हुई है। ये एक ऐसी लीडर आदत है जिसने अधिकतर लोगों को अपाहिज बनाकर रखा हुआ है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये एक ऐसा अपाहिज है जो चल तो सकता है लेकिन बेसाखी के साथ, बिल्कुल जैसे कि वेनम है। ये देख तो सकता है लेकिन निराशा के नाम के चश्मे के साथ। वह हर काम ये कर सकता है जो साधारण इंसान करता है, लेकिन इस सोच के साथ कि काश ये काम मैंने पहले या समय रहते कर लिया होता तो आज मैं वो होता, या फिर जो आप बनने की कोशिश में हैं शायद वो होता। आप सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन के साथ किसी सोच में ही अटक कर रह जाते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने 20 साल के रिसर्च में सफल लोगों का अध्ययन किया। इस रिसर्च में उन्होंने सभी सफल लोगों में एक आदत को पाया और वो आदत थी क्विक डिसीजन मेकिंग की हैबिट। एक तरफ किसी भी इंसान की आदत उस इंसान को या तो सफलता के शिखर पर ले जाती है या फिर उसे गुमनामी के देश में ले जाती है। तो अब आप ही बताइए कि आपको कौन सी आदत को अपना दोस्त बनाना है, टाल मटोल की आदत या फिर क्विक डिसीजन मेकिंग की आदत? वैसे तो मुझे मालूम है कि आप तुरंत निर्णय लेने की आदत को ही अपना दोस्त बनाना चाहेंगे और अपना हमसफर बनाना चाहेंगे। तो टाल मटोल की आदत को आपको छोड़ना होगा, उसे ओवरकम करना होगा। तो मुबारक हो, देर किस बात की है, आप आज से ही तो ये काम शुरू कर सकते हैं। अभी कोई ऐसा डिसीजन लीजिए जिससे आपको अपने आज को सुधारने का मौका मिले, जिसको फॉलो करते हुए आप अपने कल को भी बेहतर कर सके। आपके लिए एक ऐसा डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो अगर आपने ऐसा डिसीजन ले लिया तो आप सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो क्लियर है कि आपने ताल मटोल की अपनी इस आदत को अपना दोस्त बना रखा है और आप उसके बिना रह भी नहीं सकते। जो भी हो, अगर किसी भी इंसान को सफल होना है तो उसे आज और अभी निर्णय लेना ही चाहिए। और यकीन मानिए, तुरंत निर्णय लेने की आदत केवल एक आदत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके इतिहास में बड़े बड़े साम्राज्य बनाए गए हैं। इसी शक्ति का उपयोग करके इस धरती पर नए नए आविष्कार हुए और जो आज भी हो रहे हैं। उन्हीं आविष्कारों की वजह से तो आज हम एक बेहतर लाइफस्टाइल लीड कर पा रहे हैं। एलन मस्क ने ये समझा कि आज इंसान को किस चीज की जरूरत है। जब उनको ये समझ में आया कि एक्चुअली में आज के समय में जरूरत किस चीज की है, तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और उसे बनाने में वो लग गए। और आज टेस्ला दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कार है ना क्विक डिसीजन मेकिंग। किसी भी काम को तब तक टालना जब तक कि काम को टालना एक गलत आदत ना बन जाए, इससे ज्यादा बड़ी गलती कोई भी इंसान अपने जीवन में नहीं कर सकता है। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि टालने की इस आदत को बदला जा सकता है और साथ ही क्विक डिसीजन लेने की आदत को थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही अपनाकर उसे एक अच्छा दोस्त बनाया जा सकता है। लेकिन कैसे? टाल मटोल की आदत को कैसे आप छोड़ सकते हैं, तो इसके बारे में आप नेक्स्ट एपिसोड में जान सकेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहां आप जान सकेंगे कि आप अपनी इस आदत से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। टिल देन, अलविदा, जय हिंद।